नोटिस राइटिंग, आज हम देखेंगे नोटिस राइटिंग। इसके हम फॉर्मेट देखेंगे किस तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा नोटिस लिखना नहीं आ रहा तो जस्ट फॉर्मेट याद करो। फॉर्मेट के भी आपको अगर 5 नंबर का नोटिस है तो 1-2 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बेसिक लाइंस बताऊंगी जो आप याद करोगे तो प्रोबेबली आपको 5 में से 4 नंबर या 3.5 नंबर तो मिल जाएंगे। इतना आप गेन कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग, नोटिस हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये देखो। देखो फॉर्मेट ये होता है, इस फॉर्मेट के आपको अगर आप इस हिसाब से अपनी चीजें लिखोगे ना, स्कूल का नेम आपको पता है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हो। जहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिख रखा है वहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। स्कूल का नाम, जैसे कि आपका SKV है तो आप SKV लिखोगे, ठीक है। फिर नोटिस लिखोगे, ये वर्ड एज इट इज लिखोगे। डेट, या तो आपको क्वेश्चन में डेट दी गई होगी और या तो जो आपकी डेट है वही डेट आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आज 26 तारीख है तो मैं आज यहाँ पे 26 तारीख लिख दूंगी, ठीक है। टाइटल और हेडिंग, अब आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो इतना तो समझ आएगा ना कि आपका जो नोटिस है वो फाउंड पे है या लोस्ट पे है या कंपटीशन पे है, किस चीज पे है, ठीक है। वो आपने टाइटल और हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। बॉडी ऑफ नोटिस, इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो आपने लिखनी होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। फिर आपने अपना नेम लिखना है और डेजिग्नेशन। जैसे मैं बोलूँ कोई क्लास में टूर हो रहा है, ठीक है, तो आप इस टूर में जाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, और आप मॉनिटर हैं क्लास की, ठीक है, मॉनिटर हैं आप क्लास की, तो आप अपना नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दृष्टि, आपने नेम लिखा और आप मॉनिटर है क्लास की तो आप लिखेंगे डेजिग्नेशन में मॉनिटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप एक देंगे कॉन्टेक्ट नंबर अपना, कॉन्टेक्ट नंबर 0000 कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, ठीक है। इस फॉर्मेट से नोटिस लिखा जाता है और इसको अगर आप इस फॉर्मेट से फॉलो करके बॉडी में कुछ थोड़ा बहुत लिख देते हैं ना, आई स्वेयर ऑफ गॉड आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे नोटिस में। तो सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग वाला यही है कोई, ठीक है, क्वेश्चन आपको जाएगा। अब बॉडी में क्या लिखोगे, अब देखो मैंने बता दिया नेम ऑफ स्कूल में आप नेम लिखोगे स्कूल का, नोटिस की जगह नोटिस लिखोगे, डेट की जगह डेट लिखोगे, अगर क्वेश्चन में दी गई है तो क्वेश्चन की, अगर नहीं दी गई तो आज की, ठीक है, प्रेजेंट डेट लिखोगे। फिर टाइटल और हेडिंग और बॉडी ऑफ नोटिस। अब देखते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस में हम क्या लिखते हैं। अब बॉडी ऑफ द नोटिस में व्हाट वी राइट, ठीक है, क्या लिखेंगे। पहली बात तो क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है तो क्या हैपनिंग हो रही है, कंपटीशन। डेट एंड टाइम जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, प्लेस एंड वैल्यू। अब जो डेट यहाँ पे आपने लिखी है वो तो उस दिन की लिखी है जिस दिन आपने नोटिस बनाया है, 26/8/2026, ठीक है। अब यहाँ जो बॉडी के अंदर आपने डेट लिखनी है, ये वो वाली डेट लिखनी है जब आपका या तो कंपटीशन है या फंक्शन है, कुछ भी हैपनिंग हो रही है, टूर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डेट आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्कूल से टूर जा रहा है वो जा रहा है आपका 2 अक्टूबर 2026, ठीक है। तो आप कौन सी डेट लिखोगे, 2 अक्टूबर 2026, ठीक है। बॉडी में डेट एंड टाइम, और किस टाइम पे जा रहा है, मॉर्निंग में 7 AM जा रहा है या 9 AM जा रहा है, ये आप देखोगे, ठीक है। फिर वेन्यू, ठीक है, अगर मान लो प्लेस और वेन्यू बताना है, फॉर एग्जाम्पल टूर जा रहा है कुतुब मीनार तो हम बताएंगे कि हम कुतुब मीनार जा रहे हैं इस तारीख को इतने बजे, ठीक है, ये चीज। फिर कौन कौन इसमें अब मान लो कोई और कंपटीशन वाला है तो वो भी इसमें मिक्स ही है, सारे मिक्स हैं बॉडी में, ठीक है। तो कंपटीशन वाला है अगर तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एज ग्रुप रहेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या रहेगा, पर्पस क्या है इसको करने का, क्या मेनली पर्पस बनाया गया है, क्यों लेके जा रहे हैं और या फिर क्यों कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, पर्पस। और कैसे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं या हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपने सिंपली अपना कांटेक्ट नंबर दे देना है, ठीक है, या रजिस्टर के लिए अपनी ईमेल आईडी दे देती है। ओके, सो दिस इज द बॉडी ऑफ द नोटिस, ठीक है। ये 6 चीजें जो होती हैं मेन होती हैं नोटिस में लिखने की। अब कुछ नोटिस के एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखो स्कूल में हो रहा है सिंगिंग कंपटीशन, ओके।
पहले हमने देखो स्कूल नेम लिखा ABC पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी स्कूल है आपका वो आप लिखोगे। फिर आपने नोटिस लिखा, दिख रहा है। फिर आपने डेट लिखी है, ओके, 12th ऑफ स्कूल, 12 अगस्त 2026। फिर आपने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, टॉपिक लिखी है, हेडिंग लिखी है कि इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन है। कौन सा है, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन, ओके। अब इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12 आर इन्फॉर्म दैट an inter-house singing competition will be held on 25th of August 2026 in the school auditorium from this to this noon। अब देखो इसमें क्या क्या आया, ये आया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या कंपटीशन हो रहा है, कहाँ कितनी तारीख को हो रहा है, और कितने बजे होगा और कहाँ होगा, ठीक है। वेन्यू आ गया, टाइम आ गया, डेट आ गई, कंपटीशन आ गया, नाम आ गया, और पार्टिसिपेट कौन कर सकता है वो आ गया। अब यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जितने भी हैं अपना नाम दे दें म्यूजिक टीचर को। किसको देना है, म्यूजिक टीचर को नाम देना है 18 अगस्त तक। लिखा किसने है, रिया शर्मा ने लिखा है, जो कि कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी, ओके। सो नोटिस है ये 5 नंबर का आता है। अगर आप बेसिक चीजें भी लिख दोगे ना तो आपको 4 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखो, लॉस्ट एंड फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता ही आता है। अब पहले हमने लिखा है फाउंड का, स्कूल का नेम, नोटिस, डेट और टाइटल, फाउंड। अब एक ब्लू कलर का है, स्कूल का बैग है, जो कि स्कूल प्लेग्राउंड में 14 अगस्त 2026 को मिला है। तो जो ओनर है वो अपना बैग कलेक्ट कर सकता है स्कूल ऑफिस से अपनी आइडेंटिटी बता के, ठीक है। रिया शर्मा जो कि क्लास 6 भी की है, उसने ये लेटर, ये नोटिस लिखा है, ओके। छोटा छोटा है बिल्कुल, कुछ करने की, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्मेट, बहुत सब कुछ, ठीक है। अब आप स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो, स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो तो वही स्कूल का नेम, नोटिस, डेट और हेडिंग और टाइटल, स्कूल ट्रिप। अब क्लास 6 to 12 के सभी बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारे स्कूल ने एजुकेशनल ट्रिप जो है वो बनाई है, जो कि नेशनल म्यूजियम, नेशनल साइंस सेंटर जाएगी 5 सितंबर 2026 को। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम और कंसेंट फॉर्म अपने पेरेंट्स से लेके अपने टीचर को जमा करा सकते हैं 27 अगस्त 2026 तक। रिया शर्मा ने लिखा है, जो कि हेड गर्ल है, किसकी, स्कूल ट्रिप की इंचार्ज है, ठीक है। तो ये थे फॉर्मेट, कुछ नोटिस, ठीक है। एंड आपने बस नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें, जो कि ये ना आपको क्वेश्चन में मिलेगा सारा चीज़, बस आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। और ये फॉर्मेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जस्ट इतना भी याद करोगे ना तो आपको इजीली 3 नंबर तो मिल जाएंगे नोटिस में, और अगर बॉडी ऑफ द नोटिस अच्छा लिखा तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ओके। तो यही था बस नोटिस राइटिंग।